नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो। जी। पुनीत केसरी सर बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन? जी, मैं दीपिका बोल रही हूँ इटावा से। हाँ जी, बताइए। जी, यूट्यूब पे आपके वो देखे ना वीडियो हमने टेट पास साल वाले। हम्म। जी, उसमें आपने बताया 2011 से 2018 तक वर्षवार नियुक्ति होगी। हाँ, उसमें 100% सच्चाई है सर? उसमें सच्चाई है या नहीं है उसके लिए बताया गया होगा डिटेल में कि हम्म। किस आधार पर ये कहा जा रहा है, तो आपने जाकर चेक किया? नहीं, हमने मतलब इतना डीपली चेक नहीं किया, लेकिन हम देखते रहते हैं ना वैसे वीडियो अभी आप रिकॉर्डिंग। अभी आप करती क्या हैं? कहीं पढ़ाती रहती हैं? नहीं, हमने 2010-11 में बीएड किया था, 11 में तभी हम्म। टेट क्वालिफाई किया था फर्स्ट हम्म। टाइम जब हुआ था। हम्म। और तो इसमें जो आप बता रहे हैं इसमें भर्ती किस तरह से होगी, एकेडमी होगी? बता रहे हैं, पहले ये बताइए, आपकी जॉब लग जाएगी, आप हम्म। बच्चों को पढ़ाएंगी पूरे साल, फिर बाद में हम्म। उनका एग्जाम भी होगा। हम्म। तो बच्चों का एग्जाम लेंगी तो वो कॉपी आप चेक करेंगी या बच्चे से चेक करवाएंगी? ऑब्वियसली हम ही चेक करेंगे। क्यों बच्चे से चेक कराएंगी तो क्या दिक्कत है? बच्चे क्यों चेक करेंगे? बच्चे जब एग्जाम लेंगे तो कॉपी तो हम ही चेक करेंगे ना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे से चेक करा लिया जाए तो क्या दिक्कत है उसमें? तो वो तो अपने पूरे पूरे नंबर रख ही लेंगे। तो जो चीज़ हमने बताया और आप हम ही को फ़ोन करके हमसे ही पूछेंगी तो क्या हम उस चीज़ को गलत बताएंगे? नहीं, फिर भी मतलब एक उम्मीद लग जाती है ना कि ये शायद हो जाए ऐसा। नहीं, वो उम्मीद वाली बात ठीक है, लेकिन हमने आपसे क्वेश्चन किया कि हमने कोई चीज़ बताया है और हम्म। हमसे ही कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि नहीं, हमने जो है गलत बताया है। चलिए मान लेते हैं, तो लेकिन हमें ये आपको बताइए मतलब ये भर्ती किस हिसाब से होगी? एकेडमी होगी, डेमो है, डेमो होगा, इंटरव्यू, क्या होगा इसमें? बता रहे हैं, इन सब का जवाब जो है हम लगातार हर किसी को डिटेल में बताते हैं, इन सब का जवाब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। और आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक पढ़ा या नहीं? नहीं पढ़ा नहीं। सर। अगर पढ़ी होती तो आपको हमसे सवाल ना करना होता, आपको हम्म। सारे जवाब मिल गए होते। सब कुछ जी। लिखा हुआ है, लिखित में। गवर्नमेंट कोई भी काम करती है हम्म। तो लिखित में करती है, वहाँ लिखित हर चीज़ चलता है। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू हुआ था, और उसमें ही सब कुछ लिखा हुआ है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है, क्या प्रोसेस होगा, हर चीज़ डिटेल में उसमें लिखा हुआ है। हम्म। तो जो भी हम बताते हैं वो सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। बस ये है कि हम्म। उसको पढ़ते वक्त थोड़ी सी अपनी भी समझ रखनी होगी, क्योंकि हर चीज़ हम्म। उसमें लिखा नहीं है। हाँ, जैसे वही तो इसलिए तो फोन किया, समझ में आता नहीं है ना उसमें ठीक से। जैसे अगर कहीं पर ये पता हो जाए कि हाँ, इस जगह पर स्कूल बनने वाला है, तो हम्म। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें बच्चे पढ़ेंगे, उसमें हम्म। टीचर भी रखे जाएंगे, उसमें हम्म। कक्षाएं चलेंगी। ये सब हम्म। बताने की जरूरत नहीं, ये सब स्कूल बन रहा है, ये अंडरस्टूड है कि ये सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पढ़ाई होगा, बच्चे आएंगे, एडमिशन हम्म। होगा बच्चों का, टीचर भी रहेंगे, जी। ये सब अंडरस्टूड है। तो हम्म। ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ते वक्त इतना तो नॉलेज रखना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ कहा जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या कैसे होगा, तो इतनी जी। नॉलेज तो होनी चाहिए। तो आप एक बार पढ़िएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है। तो हम्म। जो टेट आपका है 2011 वाला, हाँ, वो जब 2011 आपने वाला है। जो आपने दिया होगा जब 2011 में, तो आपको ये जानकारी रहा होगा कि ये 5 साल के लिए है। जी हाँ। लेकिन आप आज के तारीख में उम्मीद कर रही हैं उस स्टेट पर नौकरी का, तो वो कैसे कर रही हैं, किस कारण से? 5 साल में तो वो एक्सपायर हो जाना चाहिए। लेकिन बीच में भी आया था ना कि आजीवन हो गया है, मान्य। हाँ, वो हम्म। आजीवन हुआ। तो आपने हम्म। इसको जानने का प्रयास किया कि आखिर ये आजीवन पीछे वाला क्यों किया गया, ऐसा क्या कारण बना? नहीं, बस आपको जानकारी मिली, आपको इन्फॉर्मेशन मिला, न्यूज मिला, लेकिन आप उसके तह में नहीं गए, जानकारी नहीं हासिल की। ये लाइफ टाइम इसीलिए किया गया आजीवन हम्म। कि केंद्र सरकार नई नई योजनाएं लेकर आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, उन योजनाओं को क्रमशः लागू कर रही है, हम्म। जिसके तहत बड़े पैमाने पर भर्ती होनी है। अभी कुछ ही महीने के अंदर एक घोषणा होगी हर कक्षा में शिक्षक योजना की। जी। जितने भी स्कूल हैं हम्म। उनमें हर कक्षा में शिक्षक दिए जाएंगे। आज आप चले जाइए किसी भी सरकारी स्कूल में, वहाँ जितनी कक्षाएं होंगी 1 से 5 तक, लेकिन हम्म। 5 टीचर नहीं होंगे वहाँ।
अच्छा। और अगर 5 टीचर मिलेंगे तो शायद 1,57,000 स्कूल है, इनमें एकाध 2% ही ऐसे स्कूल होंगे जहाँ 5 टीचर मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेंगे, कम ही मिलेंगे, और उनमें भी शिक्षा मित्र वगैरह होंगे, परमानेंट नहीं है। तो अब जी। गवर्नमेंट ये शिक्षा मित्र या अनुदेशक या अन्य जो योजनाएं हैं उनको बंद करने जा रही है और परमानेंट शिक्षक रखेगी, और हर कक्षा में शिक्षक, यानी कि जितनी कक्षाएं चलती हैं सबके लिए शिक्षक होंगे, तो सारे पद भरेंगे। तो 1,57,000 विद्यालय हैं हम्म। यूपी के अंदर, और हम्म। 5 कक्षाएं सब में चलती हैं कम से कम, तो जी। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 8 लाख पद बने, और जिसमें जी। अभी वर्तमान में 2 लाख से कम शिक्षक कार्यरत हैं। इसका जी। मतलब हो गया कि 6 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। खाली है जी। अभी 1 डेढ़ महीना पहले योगी जी ने घोषणा किया है कि हम सेक्शन भी बनाएंगे, जो मानक है 30 एक का, हम्म। उसको लागू करके सेक्शन बनाएंगे और हर कक्षा का 3 सेक्शन बनाएंगे। तो जी। जब सेक्शन बनेगा तो तो टीचर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। हर कक्षा का 3 सेक्शन, यानी 3 गुना कक्षाएं। जी। तो अभी हम लोग जो 8 लाख की बात कर रहे हैं, ये 24 लाख कक्षाएं हो जाएंगी। जी। खैर अभी हम लोग इतना दूर नहीं जाते हैं, नहीं। हम जी। लोग फिर जी। भी इतनी उम्मीद करके चलते हैं अभी कि हाल में होगा, भविष्य में जब वो होगा तो वो भी देखा जाएगा, लेकिन अभी कम से कम हर हम्म। कक्षा में शिक्षक योजना के तहत 8 लाख टीचर तो चाहिए। हम्म। और आरटी एक्ट 2009 में लागू हुआ, उसमें 10 साल का छूट का रखा गया था, वो 31 मार्च 2019 को छूट खत्म हो गया। उसी के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया है और कंपलसरी किया गया कि सारे पद भरने हैं सभी राज्यों जी। को। अब धीरे धीरे राज्यों पर कड़ाई हो रही है, तो ये 8 लाख पद पूरे भरे जाएंगे, जिसमें 2 लाख के आसपास पद भरे हुए हैं, 6 लाख खाली हैं। तो ये जी 6 सर। लाख पद भरने हैं। तो जी ये सर, 6 लाख, ये सीधी सीधी भर्ती ऐसे ही हो जाएगी। बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, तो ये जो 6 लाख भरने हैं, तो इतना बजट नहीं है कि अचानक हम्म। से एकदम भर देंगे सारे पद। तो हम्म। इसमें जो है धीरे धीरे भरेंगे। तो पहले चरण में अखबार में न्यूज भी आया था, ग्रुप में हमने डाला भी था, पता नहीं जुड़ी थी उस वक्त या नहीं, आपको मिला या नहीं। जी, तीन ग्रुप लाख में शायद ऐड नहीं है सर। हाँ, 2.5 लाख से अधिक पदों को भर्ती होगी, न्यूज आया था अखबार में। तो 3 लाख के हम्म। आसपास पहले चरण में भरने की तैयारी है, और 3 लाख में करीब हम्म। करीब जब टेट वाले जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनको काउंट करेंगे तो 2011 से 2018 तक के कैंडिडेट आ जा रहे हम्म। हैं उसमें। जी। तो पहले चरण में 11 से 18 तक वाले सारे के सारे लोग नियुक्ति पा जाएंगे, जिसने भी 2011 से 18 के बीच में टेट हम्म। या सीटेट पास किया है। जी। इसके बाद फिर और सीटें जो खाली रहेंगी, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट बढ़ेगी। तो जो 11 नियुक्ति, से 18 तक के। हाँ, जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी, हम्म। देखिए, जो पद होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक राज्य सरकार के अधीन पद होते हैं, और केंद्र सरकार कोई योजना लेकर अच्छा, हाँ आती है हाँ तो हाँ। वो केंद्र सरकार के। जी। तो जो राज्य सरकार है यूपी की, ये सुपर टेट करा रही, तो ये जी। 25,000 50,000 जो भी पद लेकर आएंगे उस पर तो सुपर टेट होगा। जी। वो कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकती हैं, कोई भी जी। दे जी। सकता हाँ। है, जो भी इच्छुक हो, तो वो हम्म। भी होगा। उसमें तो सुपर टेट जैसे हुआ है 69,000 में, 68,500 में, उसी तरीके से होगा और वैसे ही भर्ती होगी। जो केंद्र सरकार की योजना हर कक्षा में शिक्षक योजना वाली है, जी। उसमें जो है ये सुपर टेट नहीं रहेगा, उसमें जो है वर्षवार नियुक्ति होगी। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य किया जाएगा। तो ये भविष्य की बात है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, और भविष्य मतलब अब से अगला सेकंड, हम्म। अगला मिनट, अगला घंटा, अगला दिन, अगला महीना, जी। ये सब जी। भविष्य। तो भविष्य में ठीक। कब ये लागू हो जाएगा कोई नहीं जानता। कहा गया है उसमें, तो आज नहीं कल होना ही है। तो हो सकता है इंटरव्यू डेमो हो सकता है न भी हो, जैसे चल रहा अभी ऐसे ही चले, बाद में पहले ये हम्म। योजना लागू हो जाए, भर्ती हो जाए, उसके बाद लागू हो। खैर, जब भी हो या ना हो, तो हम लोग को तैयारी करना है कि सुपर टेट आता है तो सुपर टेट अगर देना है तो उसकी भी तैयारी, और अगर हम्म। ये भर्ती होती है पहले तो इसमें जो है इंटरव्यू या डेमो अगर लागू कर देते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार रहें। बस इतना ही चीज़ अपने हाथ में है, तो पढ़ाई जारी रखिए। जी। इंटरव्यू अगर देना हो तो कोई दिक्कत ना है, डेमो तो आप जानते हैं क्लास में शिक्षण करना होता है, जी। जी। तो उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। दोनों तरफ से जो है ऑप्शन मिलेगा, सुपर टेट वाला भी आएगा और ये वाला भी होगा। पहले यही होना है, सुपर टेट बाद में आना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 2017 का ऑर्डर है 2011 वाले मैटर में, कि हम्म। जो है पहले पुराने लोगों को नियुक्ति दे दिया जाए, उसके बाद नई भर्ती गवर्नमेंट लेकर आया। तो 2017 में जब ऑर्डर आया उसके बाद से गवर्नमेंट नई भर्ती लेकर कोई नहीं आई, बस 2 भर्ती हम्म। की है, 68,000 और 69,000, और ये दोनों नई भर्तियां नहीं थी, ये शिक्षा मित्र के पदों पर हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार पहले 2017 में जब ऑर्डर आया उसके बाद से गवर्नमेंट नई भर्ती लेकर कोई नहीं आई, बस 2 भर्ती की है, 68,000 और 69,000, और ये दोनों नई भर्तियां नहीं थी, ये शिक्षा मित्र के पदों पर हुई हैं। तो
वही होना है, जो पुराने लोग हैं उनको नियुक्ति दे करके जो है पुराने मैटर खत्म करने हैं। तो मान करके चलिए जो बीएड का गजट अभी रद्द हुआ है, वो गजट जो है आने वाले कुछ दिनों में, उम्मीद है कि नवंबर के लास्ट तक आ जाएगा। अगर लेट होता है तो थोड़ा दिसंबर मान लीजिए, दिसंबर में आ जाएगा। तो जैसे ही जी वो बीएड वाला गजट आ जाएगा, उसी का इंतजार हो रहा है। उसके बाद 10 दिन, 15 दिन, महीना, जो भी समय लगे, ये योजनाएं शुरू होंगी और नियुक्ति शुरू होगा। तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू, डेमो या सुपर टेट की तैयारी है, बाकी सब कुछ तो गवर्नमेंट को करना है। जी तो इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, अपडेट रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, ताकि जो भी ऑप्शन पहले मिले उसमें जो है एक सीट लेना है। और पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो यही वर्षवार नियुक्ति। तो इस पर जो है अपडेट रहिए, डेली ही जो भी अपडेट आता रहता है या किसी जो भी चर्चा होती रहती है वो सब यूट्यूब पर डालते रहते हैं। जी जी, वो इसीलिए तो ने फोन किया, वहीं से तो नंबर मिला। तो यूट्यूब पर डेली ही ऑडियो कोई ना कोई डालते रहते हैं, किसी न किसी से बात होती है। बहुत सारे लोग हैं अभी भी नहीं जुड़े हैं तो लाखों में संख्या, लेकिन अभी जुड़े हैं मात्र 50,000 के आसपास लोग। तो उनको नहीं मिल पाता है इन्फॉर्मेशन। जैसे ही उनको पता चलता है तो बातचीत करते हैं, तो जो अपडेट रहता है उनसे बात होती है, वो यूट्यूब पर डाल देते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वो जानकारी पहुंच जाए। तो वो सब सुनते रहिए, बाकी अपनी डेमो पढ़ाई। और इंटरव्यू के साथ क्या एकेडमी मेरिट भी का कुछ होगा क्या? एकेडमी मेरिट से होगी भर्ती? देखिए, भविष्य कोई नहीं जानता, हम्म कल क्या हो कोई नहीं जानता। 2016-17 में हम कह रहे थे कि आगे भर्तियां जो है सुपर टेट, मतलब उस वक्त हम कह रहे थे एग्जाम से होगा, तो कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था। और देखिए 69,000, 68,000 एग्जाम से हुआ है। जी और अब हम कहते हैं कि केंद्र सरकार की योजना है वो, उसमें सुपर टेट नहीं होगा, तो अब ये कोई मानने को तैयार नहीं होता है। खैर, तो भविष्य कोई नहीं जानता है, कोई नहीं देखा होता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे करेगी एग्जैक्टली, तो तभी पता चलेगा जब विज्ञापन आएगा, जब घोषणा होगी। अभी आप अनुमान पर चलिए कि एकेडमिक अगर होता है या जो भी होता है, तो आप हम्म एकेडमिक को बदल सकती हैं क्या? एक नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है अब? ये अब तो नहीं हो सकता। तो जिस चीज़ पर हमारा जोर ही नहीं है, हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, उस पर ध्यान न दें। हमारे हाथ में क्या है? तो ये हम्म है कि अगर सुपर टेट देना है तो वो हमारे हाथ में है, इंटरव्यू डेमो देना है तो वो हमारे हाथ में है, या फिर एक चीज़ और है, टेट या सी टेट में नंबर बढ़ाने का चांस मिलता है हर बार। आपने पहले जो पास किया है, इसके हम्म बाद अगर नंबर इम्प्रूव करना चाहें तो फिर से दे करके इम्प्रूव कर सकती हैं। तो अभी सी टेट आया हुआ है, तो आप भर दीजिए। तो भर देंगी, पढ़ाई करेंगी, तो तैयारी भी होगी। और अगर अच्छे नंबर आ गए तो और ज़्यादा नंबर हो जाएंगे आपके पहले से। तो बस एक यही टेट या सी टेट है जो आप चेंज कर सकती हैं। जो अगर एकेडमी कहीं जोड़ा जाता है या टेट का नंबर कहीं जोड़ा जाता है, तो सिर्फ टेट वाला आपका ये बदलाव हो सकता है। तो जो आप, एकेडमी एकेडमी अगर होगी तो कितने तक की मेरिट जा सकती है, कितने तक जा सकती है? पहली बात, जब भर्ती होगी तो वर्षवार होगी, चाहे जितनी मेरिट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वर्षवार होना है, सबको लेना है, तो चाहे आप लिस्ट में ऊपर से नंबर 1 रहिए, चाहे लिस्ट में नीचे से नंबर 1 रहिए, क्या फर्क पड़ता है? हम्म। तो एकेडमिक हो या कैसे हो, मेरिट पर क्यों दिमाग लगाना है? मेरी ठीक ठाक है मेरिट। किसी की खराब भी हो, एकदम खराब भी हो, तो भी वो क्या कर सकता है? नहीं बदल सकता, उस पर दिमाग ही नहीं लगाना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप बताइए, एक पेज पर 10 लोग के नाम लिखने हैं और 10 हम्म लोगों को नौकरी देनी है, तो ऊपर किसी का नाम लिखा जाए नंबर 1 पर या नीचे से नंबर 1 पर लिखा जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप उन चीज़ों पर ध्यान ही मत दीजिए जिनसे फर्क ही नहीं पड़ता है, जिनको आप बदल भी नहीं सकती हैं, आपका जिस पर जोर ही नहीं है। तो जी मेरिट को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ फोकस जी कीजिए कि सीटेट आया हुआ है, आप उसको भर करके एग्ज़ाम देने की कोशिश कीजिए। तो हम्म आपका तैयारी भी होगा, आप अपना मूल्यांकन भी कर लेंगी एग्ज़ाम देंगी तो। और आपका जी अगर अच्छा नंबर और आ गया तो ये आपको हेल्प करेगा। बाकी आप हाई स्कूल, इंटर, जी ग्रेजुएशन, सर, एक बीएड। चीज और बता दीजिए। ये 2011 बीएड 2018 तक का आपने बताया, हम्म। इसमें कोई एज का इश्यू तो नहीं होगा? नहीं, चाहे वो कोई 58 साल का भी होगा अच्छा अच्छा तो भी अच्छा। मौका मिलेगा। एज में जी उसमें कोई बाउंडेशन नहीं, छूट दिया जाएगा। जी चलिए, और कुछ? जी, थैंक यू सर, आपको और कुछ नहीं सर। वेलकम। ठीक है। ओके।